माई सेल्फ अलका एंड वेलकम टू अवर एक्सीलेंस फैमिली। चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमारा टॉपिक है शेयर बाजार का अर्थ और इसके क्रियाकलाप, मतलब इसके कार्य। शेयर बाजार क्या है? ठीक है, ऐसा बाजार जहां शेयर मतलब अंश का क्रय विक्रय का काम होता है उसे शेयर बाजार कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तो हो जाता है शेयर बाजार का अर्थ। अब इसके कार्य क्या है, किस तरीके के काम इसके अंदर होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो जानने के लिए देखो क्या लिखा है। यहाँ पर लिखा है स्कंद विपणी या शेयर बाजार से आशय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त ऐसे स्थान से है जहां निजी, सार्वजनिक, सरकारी एवं अर्ध सरकारी कंपनियों द्वारा निर्गमित प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय किया जाता है। निर्गमित प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय मतलब प्राथमिक बाजार की जो प्रतिभूतियां हैं, एक बार वो निर्गमित हो चुकी है, ठीक है, अब उन्हें पुनः निर्गमित किया जा रहा है। जैसे ए ने एबीसी कंपनी से कोई अंश खरीदा, ठीक है, उस अंश को खरीद के उसने अपने पास रख लिया, ठीक है। अब उस अंश को उसने 10 रुपए में खरीदा, अब उसकी रेट हो जाती है 25 रुपए। तो ऐसी कंडीशन में वो क्या करता है, शेयर बाजार के माध्यम से अंशों को बेचता है और मुनाफा कमाता है। तो 10 रुपए का अंश वो 25 रुपए में अब वो बेच रहा है। तो यहाँ निर्गमित का मतलब यही है, ऐसे अंश जो पहले से निर्गमित हो जाते हैं, ठीक है, उन्हें प्राथमिक बाजार वाले अंश कहा जाता है। ठीक है, तो यहां पर हमने समझा शेयर बाजार, जिसे स्कंद विपणी हिंदी में कहा जाता है। ठीक है, ऐसा बाजार जहां निर्गमित किए गए अंशों का क्रय विक्रय होता है, मतलब उन्हें खरीदा जाता है और बेचा जाता है। किस आधार पर? रेट के आधार पर, उसे शेयर बाजार कहते हैं। कौन सी भी कंपनी के, चाहे सरकारी हो, अर्ध सरकारी हो। ठीक है, अब आगे देखो, फिर लिखा है जैसे अंश, ऋणपत्र, बॉन्ड्स आदि को इन प्रतिभूतियों में शामिल किया जाता है और इन प्रतिभूतियों का स्कंद विपणी में सूचीबद्ध होना अनिवार्य है। मतलब जिन भी अंशों को या प्रतिभूतियों को, ऋण पत्रों को, बॉन्ड्स को, जिसको भी खरीदा जा रहा है, ठीक है, उन सबका स्कंद विपणी में सूचीबद्ध होना जरूरी है, मतलब लिस्टेड होना वो चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं शेयर बाजार की क्या कार्य है। बचत को प्रोत्साहन एवं प्रवाह, तरलता बनाए रखना, सुरक्षा कवच, आर्थिक प्रगति में सहयोग एंड लास्ट है निवेशकों का मार्गदर्शन, ये काम करती है कौन? शेयर मार्केटिंग या स्कंद विपणी। ठीक है, अब ये याद रखना कि जो शेयर मार्केट है या स्कंद विपणी है, इस पर किसका नियंत्रण है? सेबी का। याद रखना, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसके नियंत्रण में रहकर शेयर बाजार चलता है। ठीक है, अंशों का निर्गमन कब होगा, रेट क्या होगी, क्या उसके रूल्स होंगे, ये सारे काम शेयर बाजार के सेबी के माध्यम से डिसाइड होते हैं। ठीक है, अब देखो इसके काम की डिटेल। फर्स्ट बताई गई है बचत को प्रोत्साहन एवं प्रवाह। स्कंद विपणी नागरिकों को छोटी छोटी बचत करने के लिए प्रोत्साहन देकर बचत का प्रवाह निवेश की ओर आकर्षित करते हैं। इससे निवेशकों को आय प्राप्त होती है एवं औद्योगिक संस्थाओं विपणी पूंजी निर्माण में सहायता करता है। औद्योगिक संस्था क्या करता है? पूंजी निर्माण में सहायता करता है। जो निवेशक होते हैं वो अपनी छोटी छोटी बचत को निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करता है शेयर बाजार, जिससे एक और तो क्या होता है, उन्हें पैसों की प्राप्ति भी हो जाती है, दूसरी ओर क्या होता है, उद्योगों के पास तक वो पैसा चला जाता है। जैसे एक व्यक्ति को 5 लाख की जरूरत है, ठीक है, मतलब एक व्यक्ति नहीं, एक कंपनी को 5 लाख की जरूरत है, तो वो नॉर्मली बैंक से लेगा या किसी व्यक्ति से लेगा, तो उसमें बहुत ज्यादा वो उलझ सकता है। जैसे उसे इंटरेस्ट वहां पर देना पड़ेगा बैंक को, किसी व्यक्ति से लेगा तो हो सकता है व्यक्ति उसको दे दे या फिर देने से मना कर दे। तो ऐसी कंडीशन में कंपनी क्या करती है, अंशों के निर्गमन के माध्यम से पैसा प्राप्त करती है, और ये राशि बहुत वो छोटी रखती है ना। तो जैसे 100 रुपए रख दिया, 200 रुपए रख दिया, तो ऐसा पैसा देने के लिए तो हर एक व्यक्ति तैयार हो जाता है। तो कुछ इस तरीके से शेयर बाजार क्या करता है कि लोगों को छोटी छोटी जो उनके पास बचत होती है उसे इन्वेस्ट करने के लिए, निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करता है, अभिप्रेरित करता है। ठीक है, अब देखो दूसरा लिखा है यहाँ पर तरलता। मतलब स्कंद विपणी का सबसे महत्वपूर्ण कार्य प्रतिभूतियों को तरलता प्रदान करना है। कोई भी विनियोजक अपनी इच्छा अनुसार अपनी नगद राशि को प्रतिभूतियों में एवं प्रतिभूतियों को नगद राशि में परिवर्तन कर सकता है या परिवर्तित कर सकता है। तरलता प्रदान करना, 20 रुपए में खरीदा,
शेयर मार्केट हो सकता है रेट बढ़ जाती है तो 25 रुपए में उसका अंश बिक जाएगा तो 5 रुपए का उसे प्रॉफिट दिला देता है ना। तो कुल मिला के शेयर बाजार का काम है जो व्यक्ति अपनी छोटी छोटी बचत को क्या करते हैं, बचाते हैं, उन्हें निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करता है, तो उन्हें तरलता प्रदान करने का काम करता है। क्योंकि शेयर बाजार को तो देश की अर्थव्यवस्था चलाने के लिए पैसा चाहिए, तो ऐसा पैसा वो विभिन्न तरीकों से क्या करता है, इकट्ठा करने का काम करता है। ठीक है, अगला देखो सुरक्षा कवच। स्कंद विपणी निवेशकों की सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करते हैं और इसमें किए गए व्यवहार निश्चित नियमों के तहत किए जाते हैं एवं निवेशकों के हितों का पूरा ध्यान रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? क्योंकि इस पर नियंत्रण किसका है, सेबी का, और सेबी खुद अपने निवेशकों की सुरक्षा संबंधी कार्य करने की जिम्मेदारी लेती है। तो जब वो जिम्मेदारी लेती है तो वह ये काम अच्छे तरीके से पूरा भी कराती है। तो इस तरीके से जो व्यक्ति शेयर बाजार में अपना पैसा लगाता है उसका पैसा पूरी तरीके से सुरक्षित रहता है। तो सुरक्षा की इस बात को लेकर व्यक्ति क्या करता है, अपना पैसा शेयर बाजार में लगाने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए एग्री होता है। ठीक है, एंड लास्ट के 2 पॉइंट्स लिखे हैं जिसमें पहला है आर्थिक प्रगति में सहयोग। आर्थिक प्रगति मतलब देश के विकास में शेयर बाजार क्या करता है, अपना योगदान देता है। ठीक है, कि स्कंद विपणी प्रतिभूतियों के क्रय विक्रय के लिए सदैव निरंतर बाजार उपलब्ध कराता है। ठीक है, या इसमें बाजार उपलब्ध रहता है जिससे देश की एवं उद्योगों की आर्थिक प्रगति में सहायता होती है। जैसे बैंक में क्या होता है, बैंक में क्या होता है, हमने हमारा पैसा जमा कराया तो हमने जो नोट दिए तो क्या हमें वही नोट वापस मिलते हैं? क्या हमें नोट दूसरे मिल जाते? हो सकता है 500 की नोट बैंक को दे रहे हो और बैंक आपको 2000 की नोट देता है। ठीक है, तो जैसे हमने बैंक में पैसा जमा कराया, बैंक ने वो पैसा क्या किया, कोई व्यक्ति लोन लेने आया तो उसको दे दिया। तो कुल मिलाकर पैसा हमारे हाथ से गया, बैंक के माध्यम से देश की अर्थव्यवस्था के लिए जो व्यक्ति काम करने में लगे हैं उनके हाथों में पैसा चला जाता है। तो सेम इसी तरीके से शेयर बाजार में क्या हो रहा है, कुछ इस तरीके से इस बाजार को चलाया जा रहा है जिससे देश में पैसे की जो आवश्यकता है उस आवश्यकताओं को पूरा किया जा रहा है और उस आवश्यकता के पूरा होने से देश में बड़े पैमाने पर उद्योगों की स्थापना हो रही है। और आपको मालूम है उद्योगों की स्थापना होती है तो हजारों लोगों को रोजगार मिलता है। जब हजारों लोगों को रोजगार मिला तो देश में बेरोजगारी की समस्या जो कभी समाप्त तो नहीं हो सकती लेकिन उसमें सुधार तो किया जा सकता है और समाप्त करा भी जा सकता है अगर सब व्यक्ति उसमें अपना योगदान दे, कामों में योगदान दे, हमारी जो सरकार है उसे वो सपोर्ट करे। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या पढ़ा हमने कि उद्योग की स्थापना हुई तो लोगों को रोजगार मिला, उनका जीवन स्तर बढ़ा, बेरोजगारी की समस्या कुछ सीमा तक कम हुई है, बड़े पैमाने पर उत्पादन हुआ तो उसका निर्यात हुआ, राष्ट्रीय आय की प्राप्ति हुई, ऐसे अनेकों काम संपन्न हुए। किससे? शेयर बाजार से। ठीक है, एंड लास्ट है इसमें निवेशकों का मार्गदर्शन। निवेशक जो पैसा लगाता है, ठीक है, पैसा लगाता है का मतलब जो अंशों को खरीदता है और खरीदने के लिए अपना पैसा तो देता है ना, वो निवेशक हो गया। ठीक है, एंड मार्गदर्शन, उन्हें मार्ग मतलब रास्ता, दर्शन मतलब दिखाना, अपने निवेशकों का मार्गदर्शन, उन्हें रास्ता दिखाना। ठीक है, लिखा है स्कंद विपणी अपनी सूचीबद्ध कंपनियों से संबंधित समस्त आर्थिक सूचनाएं, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है फ्रेंड्स, यहाँ पे सूचीबद्ध में हम ये वाला ध लिखेंगे और आर्थिक सूचनाएं। ठीक है, आर्थिक सूचनाएं हम कुछ इस तरीके से यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, स्कंद विपणी अपनी सूचीबद्ध कंपनियों से संबंधित समस्त आर्थिक सूचनाएं एकत्रित करते हैं तथा इन्हें प्रकाशित कर निवेशकों को उपलब्ध करवाते हैं जो निवेशकों का मार्गदर्शन करती है। कैसी सूचनाएं कि अब अंशों की रेट क्या है, किस कंपनी के अंशों का प्राइस बढ़ा है। जैसे हमने क्या पढ़ा था, शेयर बाजार में निर्गमित अंशों का क्रय विक्रय होता है। निर्गमित जो पहले से ही निर्गमित हो चुके हैं, एक बार वो खरीदे जा चुके हैं, किसी व्यक्ति ने कंपनी से खरीदा तो वो प्राथमिक बाजार हो गया कि कंपनी ने सीधे किसी एक व्यक्ति को दिया है। ठीक है, कंपनी खुद उसमें डिसाइड करती है उस अंश की राशि, लेकिन शेयर बाजार में कंपनी का कोई रोल नहीं है क्योंकि यहाँ वो व्यक्ति एबीसी कंपनी का अंश लेकर आ गया। अब शेयर बाजार में उस एबीसी कंपनी की प्राइस डिसाइड होगी, वहां कंपनी का कोई रोल नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने जाना शेयर बाजार क्या होता है और किस तरीके से ये कार्य करता है और इसके काम से हमारे देश को क्या आर्थिक सहायता प्राप्त होती है। ठीक है, अब
के मीनिंग में आपको कोई भी डाउट लगता है या इसके कार्य में डाउट लगता है या किसी शब्द को लेकर डाउट लगता है, किसी भी बात के लिए आपको कोई हिचकिचाहट नहीं रखनी अपने मन में, बिल्कुल क्लियरली तरीके से आपको उसमें अपना डाउट लिखना है, किसमें, कमेंट्स बॉक्स में, और अपने डाउट को दूर करना है। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।